अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज इस चैनल पे जो है फ़ाइनली मैं अपना फ़र्स्ट व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। चैनल तो मैंने कब से बनाया हुआ था, बट मैं जो हूँ अपनी कोई ना वीडियो अपलोड कर रही थी, ना ही कोई शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, उन्होंने मेरे चैनल के ऊपर ना ये शॉर्ट्स अपलोड करने शुरू कर दिए थे, जो कि मेरे बच्चों के थे। तो मैंने कहा भाई, अब जो जिसके लिए चैनल बना था, जिसने अपना चैनल बनाया था, वो तो डाल नहीं रही है वीडियोस। तो मैंने सोच लिया जी फाइनली आज तो मैंने डालनी है अपनी वीडियो, क्योंकि कब से चैनल बना के रखा हुआ है और जो है मैं नहीं डाल रही हूँ अपनी वीडियोस। तो आज का जो मेरा वीलॉग है वो बेस करता है मेरी मॉर्निंग रूटीन के ऊपर कि मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसी होती है। तो मॉर्निंग तो रूटीन क्या ही होती है, बस 5:45 उठना पड़ता है, क्योंकि क्या कहते हैं 6:15 आ जाती है मेरे बच्चे की स्कूल वैन। और उसके स्कूल जाने से पहले मुझे उसका ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है और उसका जो है स्कूल लंच बनाना पड़ता है। फिर वो चले जाते हैं सुबह 6:15 स्कूल। इसके बाद जो है मेरे पास जो है पूरा 1 घंटा होता है 6:15 से 7:15 के बीच का, क्योंकि फिर 7:15 मैंने अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाना होता है, क्योंकि 8 वो भी ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। तो अब जो ये 6:15 से 7:15 के बीच का टाइम होता है ना, तो मैं इस पे जो हूँ वो निकल जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि दिन भर तो इतना टाइम नहीं मिलता कि आप शाम के टाइम पे जाके जो है थोड़ी वॉक शॉक कर सकें। तो मैंने सोचा कि ये जो 1 घंटा मुझे मिलता है, इसमें ही मैं जो फ़ायदा उठाऊँ और क्या कहते हैं जाके ना सुबह सुबह का जो है ना मॉर्निंग वॉक करके आऊँ। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग बहुत रिफ़्रेश हो जाता है और आपकी थोड़ी हेल्थ भी अच्छी रहती है और आपका जो सारा दिन है ना वो बहुत 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 अच्छा गुज़रता है। और जी ये मैं आ गई थी मॉर्निंग वॉक करके अपनी, और सुबह सुबह जो है वो 7:15 हो रहे थे और क्या कहते हैं मैं यहाँ पे बना रही थी अपना और अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम रात शाम में जल्दी खाना खा लेते हैं, तो हमें सुबह सुबह उठ के बहुत शदीद भूख लगती है। तो मैं जो हूँ इनके साथ ही जो है ना नाश्ता कर लेती हूँ। यहाँ मैंने अपने लिए बनाया था एग चीज़ सैंडविच, और मेरे हस्बैंड जो थे ना वो खा रहे थे यहाँ पे दलिया और क्या कहते हैं बॉइल्ड एग, जो कि अमूमन वो यही ब्रेकफास्ट करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो पराठा या फिर क्या कहते हैं ना ब्रेड खा लें। पर मुझे तो क्या कहते हैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट वैरायटीज़ चाहिए होती हैं ब्रेकफास्ट में। और ये मेरा एक कप चाय रखा हुआ था यहाँ पे, जो कि मुझे सुबह के टाइम में लाजिम चाहिए होता है। मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह चाय नहीं पीते, वो सिर्फ शाम की चाय पीते हैं। तो जी हस्बैंड चले गए थे काम पर, अब जो है मैं लग गई थी अपनी सफाइयों में, क्योंकि क्या कहते हैं सबसे पहले मेरा जो है यही होता है सुबह उठने के बाद कि सबको भेजने के बाद जो है ना मैं सफाई कर लूँ, और सफाई करने के बाद जो है ना मैं जो हूँ फिर किचन में जाऊँ खाना बनाने के लिए। तो आज जो थी हसान साहब की छुट्टी थी, क्योंकि हसान साहब जो थे ना वो स्कूल नहीं गए थे। उनका जो था आज गैप था कल, क्योंकि उनका मैथ्स का पेपर था। तो वो रात देर तक पढ़ते रहे थे। तो उन्होंने मुझे सुबह बोल दिया था कि मम्मा आप जो है ना मुझे जल्दी नहीं उठाइएगा, सुबह जो है मुझे 12-11 बजे से पहले ना मत उठाइएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप जो है इतनी रात तक पढ़ते रहे हो ना, तो आप थोड़ा लेट ही सो के उठो, क्योंकि आपको सिर्फ आज रिवीजन ही करना है। और यहाँ पे जो है अरवा मैडम पर आज जल्दी उठ गई थी, इनको मैंने कोकोमेलन लगा के दे दिया था। ये भी जो है 11 बजे से पहले उठती नहीं है, पर आज जो है अपने पापा के जाने से पहले ही उठ के बैठी हुई थी। तो मैंने कहा तुम जब तक बैठ के यहाँ कोकोमेलन देखो, मैं जब तक अपनी सफाइयाँ कर लेती हूँ। नेक्स्ट फिर जो है मैं आपको जो है ना फिर फ्रेश करवा दूँगी। तो हसान साहब जो थे ना आज वो बेहद खुश थे, इतने दिनों से खुश हैं वो इस वजह से, क्योंकि क्या कहते हैं ना इनके पेपर भी ख़त्म होने वाले थे, तो इसलिए वो जो है रात देर तक पढ़ते भी रहे थे। और दूसरी खुशी उनको इस बात की थी, क्योंकि उनकी फूफो जो है ना वो बेल्जियम से आ रही थी हमारे पास 1 हफ़्ते के लिए छुट्टियां मनाने के लिए। और हसान साहब जो हैं वो ठीक 3 साल बाद अपनी फूफो से मिल रहे थे। तो उनको बेतहाशा खुशी थी कि पूरी छुट्टियाँ जो है ना हमने मम्मा खूब घूम फिर के ना फूफो के साथ गुजारनी है। मैंने कहा ठीक है बेटा, ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है, ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। और जी सफाई हो गई थी मेरी यहाँ पे, अब जो है मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। यहाँ जो है मैं प्याज काट रही थी कौरमे की, क्योंकि मैं बना रही थी मटन कौरमा, जो कि मेरे हस्बैंड मुझे सुबह बता के चले गए थे कि ये बना लो। और ये जो क्या बनाना है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैंने डाली भी अपने हस्बैंड के ऊपर, क्योंकि मुझे बड़ा ही मुश्किल लगता है ये सोचना कि क्या बनाऊँ। क्या कहते हैं इतना बनाना मुश्किल नहीं लगता, तो मैं इनको बोल देती हूँ कि भाई आप मुझे बता दिया करें कि क्या बनाना है, तो मैं वही बना के रख दूँगी। तो जी इसलिए उन्होंने बोला आज बना लो तुम ज़बरदस्त सा मटन कौरमा। तो मैंने कहा चलो जी आज मटन कौरमा बनाते हैं। अब मटन कौरमा जो है बन तो रहा था, पर अब ये टेंशन थी कि एहसान साहब उठने के बाद ये लाजिम बोलेंगे कि मम्मा कौरमा बनाया है तो फिर मटन में क्यों बनाया है, चिकन में क्यों नहीं बनाया।
पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या है कि ना उनको समझ में ही नहीं आता है, मतलब खाते ही नहीं है रेड मीट, बस उनको यही होता है कि बस चिकन खिला दो, चिकन खिला दो। और इनके बाबा जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि बच्चों को चिकन कम से कम खिलाया करो, चिकन इतनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अब हम करें तो क्या करें, बच्चों को जो है वो चिकन के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता, वो कहते हैं कि हम सिर्फ चिकन ही खाएंगे। मैं कौरमे में थोड़े से ना आलू भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि हो सकता है शान साहब गोश्त ना खाएँ तो वो कम से कम आलू खा लें। और जो है उनको मना लूँगी, क्योंकि वो आपको पता है कि वो वैसे ही आजकल थोड़े खुश हैं, तो उनकी फूफा आ रही हैं तो क्या कहते हैं वो थोड़े एग्री भी हो जाएंगे इस बात के ऊपर और मान जाएंगे कौरमा खाने के लिए। और जब मैं खाना बना रही थी तो मैं ये एक दिमाग में सोच रही थी बात कि जब मैं शादी से पहले खाना बनाती थी तो मेरी अम्मी जो थी उनसे मैं पूछती थी कि अम्मी आज क्या पकाएंगे, तो हमारी अम्मी जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्ती ना उनको मुहावरे आते थे डिफरेंट डिफरेंट। तो एक मुहावरा वो मुझे ये मारती थी, सुनाती थी कि क्या कहते हैं क्या पकाएंगे समदना खाते पीते बैंगना। तो मैं बड़ा वो होती थी कि अम्मी ये कैसा मुहावरा है अजीब सा ना। तो अम्मी मुझे ना तंग करने के लिए जो है ना ये ऐसे मुहावरे जो है ना सुबह सुबह ना जब मैं उनसे पूछती थी कि क्या बनाना है तो बोलती थी। तो जी यहाँ मैंने जो है ना प्याज डाल दी थी अपने कौरमे में, और मैंने कहा था चलो उसको भून के मैं शोरबा कर दूँगी। और जब तक ये हल्की आंच पे पकता रहेगा तो मैं जो हूँ फ्रूट चाट काट लेती हूँ। फ्रूट चाट जो है ना ये हमारे पास लाजिम मस्ट है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाने के बाद ना लाजिम चाहिए होती है ये फ्रूट चाट ना। और ये खाना जब खाने आते हैं ना दोपहर का तो ये अपने साथ ले जाते हैं कंटेनर में डाल कर ना। ये तो ये जी एहसान साहब उठ गए थे सुबह 12 बजे सोकर, और जो है उन्होंने उठने के साथ यही आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया था कि मम्मा आपने ये क्यों बना दिया, कौरमा चिकन का बनाती ना। तो मैंने कहा चलो बेटा आज खा लो ना एक दिन, कल जो है ना मैं आपकी पसंद का ना कुछ अच्छा सा बना दूँगी। तो इस बात पे ये एग्री हो गए थे। तो ये खाने के बाद जो है ना मेरा कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, जो तो है ना मैं फ्रिज में आइसक्रीम रखी हुई थी तो आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी। तो जी यहाँ पे मैं अपना वीलॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।